Hi friends, कैसे हैं आप? Welcome to Biomechanics Coach and if you are new to this channel, so this channel is for sports persons, coaches, athletes and especially Indian athletes because most of the things I tell you is in Hindi. तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि बायोमैकेनिक्स एक स्पोर्ट्स साइंस है जो कि आपको टेक्निक में हेल्प करता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समझें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इन ए वेरी इजी लैंग्वेज। माई सेल्फ डॉक्टर अंशुम मल्होत्रा, बायोमैकेनिस्ट। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स की। जैसे हम टेक्निक्स पे आजकल चर्चा कर रहे थे, तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वीडियो एनालिसिस, वन ऑफ द बेसिक टेक्निक इन द बायोमैकेनिक्स। एक वीडियो एनालिसिस सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है जो आप यूटिलाइज करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उसके मैंने बेसिक्स बताए थे एक सॉफ्टवेयर के, लास्ट वीडियो में मैंने ऊपर दे दिया है कार्ड्स में, जिसने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। हाउ फोर्स प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू। फोर्स प्लेटफॉर्म एक, मैं कहूँगा, बिल्डिंग ब्लॉक है आपका बायोमैकेनिक्स में। एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसके ऊपर हम ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे आपको हर एक खिलाड़ी के अंदर की स्ट्रेंथ और बायोमैकेनिकल क्वालिटीज़ का पता लग जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे पता लगता है? बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें पूरे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी वीडियो में, पूरा एंड तक देखें। हमारे पास बेसिकली बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं इसमें, जिनको हम कहते हैं जंप टेस्ट। जंप टेस्ट में ऑब्वियसली बाय नेम आपको जंप करना है और फोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो टेस्ट में जाने से पहले मैं आपको फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में क्लियर कर देता हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है। तो बेसिकली फोर्स प्लेटफॉर्म एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्लेटफॉर्म है जैसे आप कह रहे हैं। मतलब नीचे हम ज़मीन में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एम्बेडेड लाइक टाइल्स। तो एक वो एम्बेडेड प्लेटफॉर्म बन जाता है, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। और यहाँ पर एक मैट की तरह होता है, प्लेट, जिसके ऊपर आप पोर्टेबल्स को कहते हैं। तो दो तरह के फॉर्म्स में आता है। तो यूजुअली स्पोर्ट्स लैब में जो हमारे पास भी है वो होता है फिक्स्ड वन, मतलब जो टाइल की तरह उसमें एम्बेडेड है। अब ये करता क्या है फोर्स प्लेटफॉर्म, जैसे आपको लग रहा है तो ये फोर्स मेजर करता है। कौन सी फोर्स मेजर करता है? ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, इसको GRF भी कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए GRF क्या है। GRF एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि आपके ऊपर एक्ट करती है जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं। इससे पहले मैं क्लियर करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं हमारे पास, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। और भी सिंपल करने के लिए पहले आपको फोर्स बता देते हैं, बिल्कुल बेसिक्स में जा रहा हूं। फोर्स क्या है? किसी को धक्का मारना, प्रोसेस ऑफ पुश और पुल, धक्का मारना या खींचना, ये दोनों चीजें किससे हो रही हैं? फोर्स से। या आप किसी को धक्का मार रहे हैं तब भी फोर्स लग रही है, किसी को खींच रहे हैं तब भी। द प्रोसेस ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, फिजिक्स में इसको ऐसे कहा जाता है। अब दो तरह की फोर्सेस होते हैं हमारे पास। इंटरनल जो आपके अंदर शरीर से निकलती है, वो कौन सी है? मसल से, इंटरनल फोर्स, उसको इंटरनल फोर्स कहा जाता है। एक होती है एक्सटर्नल फोर्स, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वो कई तरह की होती है, बॉडी वेट, जैसे GRF ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, जो ज़मीन हमारे पर एक्सर्ट करती है। कोई वेट है बाहर पड़ा हुआ, वो हमारे पर फोर्स लगाता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाते, कि ये एक बात आप ध्यान में बांट लें, मतलब ध्यान में रख लें कि जब आपने मूवमेंट कोई करनी है किसी भी खेल में, किसी भी गेम में, जब आप मूवमेंट करते हैं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल फोर्स करवाती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी या मूवमेंट नहीं होगी। तो उसी तरह GRF एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ग्राउंड से निकलती है, इसलिए ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। जब आप, और ये किस पे बेस्ड है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कहता है? जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जैसे आपने ज़मीन पे जब मारा, आपने एक्शन किया, फोर्स नीचे लगाई, ऑपोजिट एंड वही फोर्स, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपको इक्वल एंड ऑपोजिट आपको मिली, और वो आपको ऊपर जंप मारने में हेल्प करती है। तो ये आप सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फोर्स प्लेटफॉर्म क्या करता है? GRF को मेजर करता है और उसकी हेल्प से हमें टेस्ट करते हैं ऐसे, जिसके हेल्प से हमें स्पोर्ट्स पर्सन की
क्वालिटीज पता लगती हैं। तो ये तो होगी ब्रीफ से थ्योरी। अब आपको चलते हैं प्रैक्टिकल बातों पे, ज़्यादा थ्योरी में हमने नहीं जाना, वीडियो है लंबा हो जाएगा। तो ये कैसे हेल्प करता है आपके एथलीट्स की, ये बेसिकली आपकी क्वालिटीज हमें बताता है। और ये खास क्यों है, इसमें इतना क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये खास इसलिए है क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल, जैसे एक ग्रुप है, फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल की टीम में इतने लोग हैं, हर एक प्लेयर का हमें इंडिविजुअल क्वालिटीज इस प्लेटफॉर्म से पता लग जाती हैं। एंड देन जो कोच साहब हैं वो ये क्वालिटीज देख के हर एक प्लेयर की डिजाइन कर सकते हैं वर्कआउट्स, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स। क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सब की बॉडी अलग है। हर एक फुटबॉल के प्लेयर में एग्जांपल ले रहा हूँ, फुटबॉल के हर एक खिलाड़ी अलग अलग है, किसी कोई लंबा है, कोई मीडियम हाइट का है, किसी के हाथ बड़े हैं, किसी का, तो कहने का मतलब है सब डिफरेंट है। तो इसलिए सब जब डिफरेंट हैं तो हर एक को डिफरेंट प्रोटोकॉल चाहिए। किसी को स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, किसी को फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है हर एक खिलाड़ी की। तो वो कैसे आपको पता लगेगा, वो पता लगेगा फोर्ट्स प्लेटफॉर्म के टेस्ट से। जब आपको पता लग जाएगा कि किस खिलाड़ी को क्या चाहिए, फिर आप उसके हिसाब से जिस खिलाड़ी को जो रिक्वायरमेंट है, जिसको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उसको आप स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करवाएं, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बायोमेट्रिक्स चाहिए उसको वो करवाएं, जिसको दोनों की कमी है उसको दोनों करवाएं। तो इससे आपका जो प्लानिंग है, ट्रेनिंग है मेन इवेंट के लिए, गेम के लिए, आप अच्छे से अपने प्लेयर्स को तैयार कर पाएंगे साइंटिफिकली, बायोमैकेनिकली आपको फोर्स प्लेटफॉर्म से पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्लेयर को किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर आप वही चीज़ उसको आप देंगे। और देन टेस्ट इतनी सिंपल है कि आप जब आपने वो ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, दोबारा टेस्ट करें, दोबारा से जंप लगाएं, यू विल गेट टू नो कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो यही सबसे बड़ा यूएसपी है। अब सबके मन में आपके आ रहा होगा कि जंप हम नहीं करते हैं, स्प्रिंटर्स कह रहे होंगे हम जंप नहीं करते, हमने भागना है। काफ़ी लोग काफ़ी और गेम्स हैं जिसमें, जैसे थ्रो गेम्स हैं जिसमें वो कहेंगे हम जंप नहीं करते हैं, हम जंप टेस्ट से हमें क्या पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, एक होता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, मतलब एक आपकी अपर बॉडी होती है, एक लोअर बॉडी। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ जो है मेनली स्टार्ट फ्रॉम योर हिप एंड देन योर थाइज। इसमें मसल्स कौन आते हैं, बड़े बड़े मसल्स आते हैं, आपका हिप्स के मसल आ गए, क्वाड्स आ गए हैं, हैमस्ट्रिंग्स आ गए, देन योर एंकल। तो ये पूरी किनेटिक चेन कहा जाता है इसको। तो ये जिसकी जितनी ज़्यादा बायोमैकेनिकली बढ़िया है, मतलब गुड क्वालिटीज़ हैं उसमें, इस किनेटिक चेन में लोअर बॉडी स्ट्रेंथ जिसमें बहुत अच्छी है, लोअर बॉडी एजिलिटी बहुत अच्छी है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो आपको हर एक गेम में हेल्प करने वाली है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो मैटर व्हाट, कि आपके गेम में जंप है या नहीं। जब आप जंप करते हैं तो ये जो लोअर बॉडी है इसकी पूरी किनेटिक चेन एक्टिवेट होती है, और फिर हम उस जंप से एनालिसिस कर पाते हैं कि कहाँ पर आप में कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, ये सब कुछ पता लग जाता है, इसलिए जंप कराया जाता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारी गेम में जंप नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है फोर्स प्लेटफॉर्म। बिल्कुल नहीं, फोर्स प्लेटफॉर्म जितने भी एथलीट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबके लिए है। और आज से ही ये अपने दिमाग में बिठा लें कि हमने साइंटिफिक तरह से ट्रेनिंग लेनी है। कोचेस जो देख रहे हैं प्लीज़ आपके लिए वीडियो है एथलीट्स के, कि आप समझ लें कि फोर्स प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आपको हर एक एथलीट के बारे में बायोमैकेनिकल क्वालिटीज़ का पता लगेगा, किसको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके हिसाब से आप फिर आप प्लान कर सकते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के एक्सपर्ट से, अपने एक्सपीरियंस से, कि किसको क्या प्रोटोकॉल करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट के बारे में। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया, फिर से समरी कर देता हूँ तीनों पॉइंट्स। फोर्स प्लेटफॉर्म क्या है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को मेजर करता है, और ये तीनों डायमेंशन क्या होती हैं, तीनों तरफ, एक आगे पीछे, साइड्स और नीचे वर्टिकल, तीनों तरह से आपकी फोर्स को, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के बारे में आपको मेजर करके बताता है। अब इसकी मदद से आपको क्या पता लगता है, बायोमैकेनिकल क्वालिटीज़ का पता लगता है, किसको स्ट्रेंथ चाहिए, किसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब हम आते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले और बहुत ही पॉपुलर टेस्ट होता है CMJ, काउंटर मूवमेंट जंप टेस्ट कहते हैं, CMJ काउंटर मूवमेंट जंप। इसमें क्या किया जाता है, खिलाड़ी को काउंटर मूवमेंट जंप करवाई जाती है फोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो मैं अभी वीडियो में आपको पता लगेगा आगे डेमोन्स्ट्रेशन में, तो इस तरह से वो होती है।
जब आप ये जंप करते हैं तो हमारे पास एक कर्व आता है, एक कर्व का मतलब ग्राफ आता है। वो क्या बताता है? आपकी फोर्स विद टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम का एक हमारे पास कर्व आता है, और उस कर्व में अलग अलग पीक्स आती हैं। मेनली 2 पीक्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका पहली पीक जो होती है वो होती है टेक ऑफ, जिसमें आपने पूरी दम लगाया और टेक ऑफ किया, हवा में उछले। उसके बाद दूसरी जो पीक आती है उससे ऊंची वाली, वो होती है लैंडिंग की पीक। लैंडिंग मतलब जो आपने जमीन को स्ट्राइक किया, और बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है फ्लाइट टाइम। अब ये जो 3 चीजें हैं, टेक ऑफ, पीक, फ्लाइट टाइम, और फिर लास्ट में बड़ी वाली पीक लैंडिंग, इन्हीं तीनों से हमें बायोमैकेनिकल क्वालिटीज का पता लगता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में प्रैक्टिकलिटी में आपको बताता हूँ। जिसकी टेक ऑफ फोर्स काफी अच्छी है, मतलब जिस प्लेयर की पहली पीक बहुत अच्छी आती है कंपैरेटिवली, उसमें कहा जाता है कि उसका टेक ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब लेग की स्ट्रेंथ वाइज वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कंपैरिजन किया जाएगा, अगर 12 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, हर एक की अगर हमने टेक ऑफ फोर्स देखें, जिन जिन खिलाड़ियों की टेक ऑफ पीक अच्छी आती है उनकी कंपैरेटिवली दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले बेटर स्ट्रेंथ है। किसकी स्ट्रेंथ? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। तो इससे पहली पीक से हमें ये अंदाजा लग जाता है। दूसरा क्या है? फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम मतलब जब आप जंप लगाते हैं कितनी देर तक खिलाड़ी हवा में रहता है, ये भी, इससे भी हमें अंदाजा लग जाता है। जितने टाइम के लिए वो हवा में रहेगा उतनी अच्छी उसकी मसल्स की कोऑर्डिनेशन है विद हिज नर्वस सिस्टम, क्योंकि सारा काम दिमाग करता है, दिमाग ही सिग्नल देता है। जिस खिलाड़ी का ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है उसमें फ्लाइट टाइम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब वो ज़्यादा देर तक हवा में रह पाएगा। एंड देन लास्ट हमारे पास पीक आती है लैंडिंग पीक, जो काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें खिलाड़ी लैंड करता है। अब लैंडिंग से हमें क्या पता लगता है? लैंडिंग से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी सॉफ्टली खिलाड़ी लैंड कर रहा है, कितनी अच्छे तरह से वो शॉक को ऑब्जॉर्व कर रहा है। जो खिलाड़ी बहुत अच्छे से लैंड करते हैं उनमें ये जो फोर्स है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, लेकिन ऐसा देखा गया है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोस्टली जो नए एथलीट्स होते हैं उनमें ये लैंडिंग पीक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़ोर से जंप मारते हैं वो। और इसका क्या नुकसान है? 100% नुकसान होने वाला अगर वो इम्प्रूव नहीं करते हैं। इससे क्या होता है? उनको आने वाले टाइम में इंजरी होने के चांस हैं बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली होंगे। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीक निकाल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है, उसको कहा जाता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोटोकॉल्स, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग्स करें, जिससे आपकी लैंडिंग इंप्रूव हो। सॉफ्ट लैंडिंग आप करें। सॉफ्ट का मतलब होता है आपने हील्स के ऊपर लैंडिंग नहीं करनी, टोस के ऊपर बहुत ही प्यार से। इसकी डिटेल आगे वीडियोस में आपको पता लगेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको काउंटर मूवमेंट टेस्ट से पता लग जाती हैं, और ये तीनों चीज़ें आपको क्या बता रही हैं? स्ट्रेंथ बता रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बता रही हैं, मसल कोऑर्डिनेशन बता रही है। तो ये था आपका काउंटर मूवमेंट जंप टेस्ट। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं और टेस्ट इसमें बताऊंगा, तो यहीं पर मैं आपका फिनिश करता हूँ वीडियो। तो होप आपको पसंद आया होगा, आपको पता लगा होगा। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फोर्स प्लेटफॉर्म एंड जो टेस्ट मैंने आज आपको बताया काउंटर मूवमेंट जंप टेस्ट, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डेफिनेटली आई विल आंसर। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, सो दैट काफ़ी खिलाड़ियों तक ये सर्कुलेट हो जाए, क्योंकि यूट्यूब का जो प्रोटोकॉल है वो इस तरह से काम करता है कि जब आप लाइक करते हैं या कुछ कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम समझता है कि काफ़ी डिस्कशन हो रही है तो इसको फैलाना चाहिए। तो वो मैं चाहता हूँ कि हर एक खिलाड़ी तक पहुँचे। प्लीज़ कमेंट भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे टेस्ट अबाउट फोर्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू।